हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार के उद्योग। बीपीएससी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बीपीएससी में हमेशा आता है। तो पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बिहार में हमेशा 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार के उद्योग। हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ये एक टेबल के फॉर्म में मैंने क्या किया है, डिज़ाइन किया है। तो इसमें जो बिहार के उद्योग हैं और वो उद्योग किस ज़िला में या किस प्लेस पे लोकेटेड हैं, उसको मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो इसमें से कुछ उद्योगों को हम लोग ट्रिकली याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट को, जब ये टेबल जब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पार्ट को, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। वहाँ से भी कुछ उद्योग को माइंड में फिट करने का कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके और फैक्ट समझकर हम लोग फिर उद्योगों को माइंड में सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला जो बिहार का प्रमुख उद्योग है, तो एक रेल इंजन, रेल के 4 उद्योग मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। एक है इंजन से संबंधित, एक है पहिया से संबंधित, और दूसरा है रेल इंजन का कारखाना से संबंधित, और चौथा जो है मालगाड़ी के डब्बे से संबंधित। जमालपुर में क्या है, रेल इंजन का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, मरम्मत होता है। कहाँ होता है? जमालपुर में। दूसरा का रेल पहिया का निर्माण जो होता है वो छपरा के बेलापुर में होता है। तीसरा जो है जहाँ रेल इंजन का निर्माण होता है, जहाँ रेल इंजन बनता है, वो कहाँ बनता है? मधेपुरा में वो बनता है। उसके बाद जो मालगाड़ी का डिब्बा है, जो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो मोकामा में एस्टेब्लिश्ड है। तो बिहार में ये 4 रेलवे से रिलेटेड जो है कारखाना है या फैक्ट्री है, वो एस्टेब्लिश है। रेलवे इंजन का तो सब जानते हैं कि रेलवे इंजन का जो मेंटेनेंस है वो कहाँ होता है? जमालपुर में होता है। रेलवे पहिया, रेलवे पहिया का निर्माण हम लोग किस तरह से इसको याद रखेंगे? पहिया क्या होता है? हमेशा जब चलता है रेलवे, जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके पहिए से आवाज आता है छपर 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 छपर। तो छपर छपर से क्या हो गया? छपरा हो गया। तो हम लोग रेल पहिया का निर्माण किस जिला में स्टैब्लिश है? तो वो कहाँ है? छपरा में स्टैब्लिश है। नेक्स्ट है रेल इंजन कारखाना। तो यहाँ रेल इंजन क्या होता है? बनता है, निर्माण होता है। तो क्या निर्माण होता है? वो पूरा का पूरा निर्माण होता है, अधूरा नहीं होता। तो पूरा से क्या हो गया? मधेपुरा। तो रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। इस रेल इंजन कारखाने में 1200 हॉर्स पावर एचपी तक का रेल इंजन बन चुका है। उसके बाद क्या है? मालगाड़ी। तो मालगाड़ी के डिब्बा जो का निर्माण जो होता है, या मालगाड़ी का जो डिब्बा बनता है, वो कहाँ बनता है? मोकामा में बनता है। उस कंपनी का नाम क्या है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें से हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, वो चमड़ा उद्योग और जूता का उद्योग। ये भी कहाँ स्टैब्लिश है? ये भी मोकामा में स्टैब्लिश है। तो इस दोनों को, इसको और इसको, हम लोग दोनों को ट्रिकली एक साथ याद करेंगे। कैसे? चमड़ा से क्या बनता है? चमड़ा से बनता है जूता। जूता का निर्माण हो जाता है तो उसको फिर डिलीवरी करना होता है। तो उसे डिलीवरी कहाँ करेंगे? तो मालगाड़ी के थ्रू करेंगे। तो मालगाड़ी के थ्रू डिलीवरी करेंगे तो कहाँ करेंगे? किसी ना किसी मकाम या किसी ना किसी जगह पे करेंगे। मकाम किसको कहते हैं? उस किसी जगह को, या बोलते हैं कि उस आदमी का मकाम या दर्जा काफी ऊंचा है, तो किसी ना किसी मकाम पे जाकर हम लोग माल को डिलीवर करेंगे। इससे हम लोग क्या बन गया? चमड़ा से पहले बना क्या? जूता बना। जूता को फिर क्या करेंगे? मालगाड़ी के थ्रू क्या करेंगे? किसी न किसी मकाम पे जाकर माल को डिलीवरी करके आएंगे। इसलिए चमड़ा उद्योग, जूता उद्योग और मालगाड़ी का डब्बा जिसमें बनता है, जो बनता है, वो कहाँ बनता है? दोनों सब मोकामा में बनता है। वैगन जो कहते हैं, रेलगाड़ी के डब्बे को या बॉगी को या फिर कोच को हम लोग क्या कहते हैं? वैगन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं तंबाकू, सिगरेट और बंदूक फैक्ट्री। तो इसको भी ट्रिकली कैसे याद करेंगे? मुंगेर से हम लोग मान लेते हैं मुंगेरी। क्या दिमाग में फिट करते हैं? मुंगेरी। मुंगेरी कौन था? एक आदमी था। वो क्या किया? पहले तंबाकू खैनी लगाया, उसके बाद सिगरेट पिया।
तंबाकू और सिगरेट के सेवन करने से उसे नशा आ गया। जब उसे नशा आ गया तो उसने क्या बोला कि अब हम बंदूक लेकर सबकी ठाएं ठाएं करेंगे। तो बंदूक फैक्ट्री यहाँ से हो गया, उसके बाद सिगरेट यहाँ से हो गया, तंबाकू हो गया। तंबाकू, सिगरेट और बंदूक फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश है? मुंगेर में। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग जो उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग कहाँ है? रोहतास में है और बरौनी में। इसको ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट फिर है थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन जो कहाँ है, वो कोयला पर आधारित, वो कहाँ है? बरौनी। बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में। बरौनी से यहाँ से निकालते हैं रानी। रानी का हमेशा टेम्परेचर जो थर्मल जो होता है हमेशा हाई रहता है। तो थर्मल से हम लोग याद करेंगे क्या? रानी। रानी से फिर हम लोग क्या करेंगे याद? बरौनी। तो थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है हम लोगों का? बरौनी में स्टैब्लिश है। उसके बाद सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग को कैसे याद रखेंगे? रोहतास में है। तो सीमेंट उद्योग को हम लोग कॉन्सेप्चुअली याद रखेंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि रोहतास ज़िला या कैमूर ज़िला जो है वो कहाँ पर है? वो बिहार के दक्षिण पठारी भाग क्षेत्र में मौजूद है। तो बिहार के जो दक्षिणी पठारी जो क्षेत्र है वो खनिज की उपलब्धता वहाँ ज़्यादा है। और जो सीमेंट जो बनता है वो चूना पत्थर से बनता है। तो रोहतास में चूना पत्थर क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए सीमेंट उद्योग कहाँ स्टैब्लिश होगा? तो ऑब्वियसली रोहतास में स्टैब्लिश होगा। तो रोहतास में दो जगह पे सीमेंट उद्योग स्टैब्लिश, एक डालमिया नगर में, एक बंजारी में। तो डालमिया नगर का जो उद्योग है वो बंद हो चुका है और बंजारी का चल रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्शन काफ़ी लो है। और भारत में सबसे पहले जो सीमेंट उद्योग स्टैब्लिश किया गया था वो बिहार में ही किया गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। ये कहाँ है? फतुहा में। इसको कैसे याद रखेंगे? स्कूटर जब स्टार्ट करते हैं तो क्या आवाज़ करता है? फट 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 फटा स्टार्ट करता है। तो फटफट से क्या हुआ? फतुहा हुआ। इसलिए बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? फतुहा में। नेक्स्ट क्या? कांच और पटाखा उद्योग। तो कांच पटाखा उद्योग कहाँ? पटना। तो पटाखा से पटना, पटना से पटाखा, पटाखा से पटना, ये भी याद हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब इस कॉलम पे यहाँ आ जाता है कच्चा रेशम कहाँ पाया जाता? कच्चा रेशम का उद्योग कहाँ है? वो कटिहार और पूर्णिया में स्टैब्लिश है। उसके बाद नेक्स्ट सिंदूर उद्योग। अब सिंदूर उद्योग को भी ट्रिकली याद कर सकते हैं। सिंदूर जो होता है कौन यूज करता है? सिंदूर लड़कियों के मांग में सिंदूर भरा जाता है जब शादी होती है। तो जिस लड़कियों की शादी सही उम्र में हो जाती है वो लड़कियां बहुत क्या होती है? लक्की होती है। लखीसराय में क्या है? लखी। लखी से हम लोग क्या बनेंगे? लक्की बना लेंगे। तो जो जिस लड़की की शादी होती है वो बहुत लक्की होती है, यानी कि उसके मांग में सिंदूर भरा जाता है। तो सिंदूर का संबंध लखीसराय से हो गया, यानी लखी सिंदूर उद्योग कहाँ है? लखीसराय में स्टैब्लिश है। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या है कि बिहार के अधिकतर भाग में चीनी का जो मिल है या फैक्ट्री है वो मौजूद है और बिहार के उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा चीनी मिल या उद्योग मौजूद है। तो इसलिए मैंने यहाँ पीटीसी लिखा है कि बिहार के कई जिला में चीनी उद्योग या चीनी मिल मौजूद है। तो उसमें से मरहरा जो सारण में, बिहार में सबसे पहले यहाँ चीनी उद्योग या चीनी मिल स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और डचों के द्वारा बेतिया में हुआ था। इसको हम लोग आगे जो ये टेबल जब फिनिश होगा तो इस टेबल के फिनिश होने के बाद जो हम लोग बहुत सारे फैक्ट देखेंगे उसमें कवर करेंगे इसको। सूती वस्त्र उद्योग फिर कहाँ है? सूती वस्त्र उद्योग जो गया, फुलवारी शरीफ और भी बहुत सारी जगह भागलपुर में भी मौजूद है। इसलिए मैंने क्या लिखा है? एटीसी लिखा है। कागज एवं लुगदी उद्योग। तो कागज एवं लुगदी उद्योग जो है वो कहाँ है? वो समस्तीपुर में है, दरभंगा में और रोहतास के डालमिया नगर में। नेक्स्ट क्या है? प्लाईवुड उद्योग है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? हाजीपुर में है जो वैशाली जिला में पड़ता है। जूट उद्योग। जूट उद्योग कहाँ? कटिहार में, पूर्णिया में और समस्तीपुर में। अभी इसको इतना सा माइंड में सेट कर लेना है। थ्योरी पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे कॉन्सेप्चुअली माइंड में सेट करते हैं। दिया सलाई का उद्योग कहाँ है? कटिहार में है। उसके बाद खनन उद्योग कहाँ है? औरंगाबाद में है। उसके बाद डेयरी उद्योग कहाँ है? पटना और बिहार शरीफ में है। ताप बिजली घर कहाँ है? वीवीआई है, ये कांटी में है, यानी मुजफ्फरपुर के जिला के कांटी में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर कहाँ है? बाढ़ में है। एनटीपीसी कहाँ मौजूद है? कहलगांव में है। रेशम का उद्योग कहाँ मौजूद है? भागलपुर में। तो हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिहार में उद्योग हैं उसको टेबल में देख लिया है। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे और कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ कवर करेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार के प्रमुख उद्योग जो टॉपिक है,
तो इसमें हम लोग देखते हैं बिहार से पूर्व, विभाजन से पूर्व बिहार में आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 6 औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र थे। वृहद उद्योग बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में स्थित थे, जहां खनिज की प्रचुरता है। बिहार विभाजन के पश्चात अब यह क्षेत्र झारखंड में चला गया है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, जब बिहार और या संयुक्त बिहार था, जब झारखंड सम्मिलित था, तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर ये बिहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र। कितने क्षेत्र थे? 6 क्षेत्र थे। और बिहार का जितना सारा वृहद उद्योग था, यानी बड़ा बड़ा उद्योग था, बिहार के दक्षिण पठारी भाग में स्थित, जहाँ खनिज की प्रचुरता थी। यानी बिहार का जो दक्षिणी भाग, जो पठारी क्षेत्र है, वहां पे क्या है, पठारी क्षेत्र होने के कारण खनिज की उपलब्धता अधिक थी। लेकिन अब क्या हुआ, बिहार विभाजन के पश्चात वो झारखंड में चला गया है। बिहार विभाजन के पश्चात राज्य में औद्योगिक स्थिति चिंताजनक बन गई है। जहां एक तरफ धातु एवं खनिज आधारित बड़े उद्योग झारखंड में चले गए हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि आधारित उद्योग जो राज्य में ही रह गए थे, मरण स्थिति में हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बिहार विभाजन के पश्चात जो औद्योगिक स्थिति चिंताजनक बन गई थी, और जहाँ एक तरफ खनिज और धातु के सारे उद्योग थे, वो झारखंड में चले गए। और उसके बाद फिर जो भी उद्योग जो था बचा हुआ, वो कृषि आधारित उद्योग था, जो कि बिहार में आ गया। और बिहार में कृषि आधारित उद्योग जो आया, तो उसकी भी स्थिति बुरी दशा थी, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं। उसके बाद उत्तर बिहार के कृषि पर आधारित उद्योग जैसे चीनी, जूट, वस्त्र तथा कागज धीरे धीरे रुग्णता का शिकार हो गए। रोगन उद्योग में सबसे अधिक चीनी मिलें शामिल हैं। तो ये 4 उद्योग जब बिहार विभाजन के बाद, यानी 15 नवंबर 2000 में जो झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो उसके बाद बिहार में चीनी, जूट, वस्त्र और कागज के उद्योग ही बचे थे, जो बाद में धीरे धीरे और भी बुरी स्थिति में चले गए। बिहार विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार कुछ एक उद्योगों को छोड़कर लगभग पूरी तरीके से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गया। यानी अब बिहार क्या हो गया है, कृषि प्रधान राज्य हो गया है। और 80% से भी अधिक आबादी अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि एवं संबंधित कार्यों पर निर्भर रहती है। यानी बिहार की 80% अब जो जनता है वो कृषि पे आधारित हो गई है। यानी बिहार का जो अब उद्योग कृषि आधारित उद्योग हो गया है, जो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। राज्य में अखिल भारतीय औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक उत्पाद का बड़ा भाग खाद्यान्न एवं गैर धातु खनिज पर आधारित है। सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां पटना प्रमंडल में स्थित है। यानी अब जो बिहार का जो विभाजन हुआ, तो उसके बाद जो सबसे अधिक जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वो अब पटना में ही सिर्फ मौजूद रह गया है। अब हम लोग देख लेते हैं चीनी उद्योग के बारे में। तो बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में डचों द्वारा बेतिया में प्रारंभ किया गया था। राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहली चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1903 से लेकर 1904 में मरहौरा सारण नामक स्थान पर हुआ था। उपजाऊ भूमि के कारण उत्तर बिहार का बड़ा भूभाग गन्ने की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वतंत्रता के पूर्व भारत देश के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो किस राज्य को कहा जाता था? बिहार को। तो यहाँ पर कितने फैक्ट्स हम लोग को मिल रहे हैं कि पहला चीनी कारखाना 1840 में डचों के द्वारा बेतिया में स्टैब्लिश किया। उसके बाद अंग्रेज के द्वारा 1903 से लेकर 4 में मरहौरा, जो सारण जिला में पड़ता है, वहाँ स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जूट में हम लोग देख लेते हैं। जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में दूसरा स्थान है। क्या वहाँ दूसरा स्थान है? तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान जो वेस्ट बंगाल का है, जो कि पश्चिम बंगाल का है। बिहार में जूट का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? कटिहार में स्थित है। कोसी क्षेत्र के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 जिलों अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार पटसन जूट उत्पादन के लिए मशहूर हैं, परंतु जूट उद्योग का केंद्र कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल बना है। ठीक है, तो बिहार का जो
पूर्वी बिहार जो है वहाँ पे अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है, वहाँ पे जूट का उत्पादन अधिक होता है। और जूट का उत्पादन जो है बिहार भारत में दूसरे स्थान पर और प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से ही सटा हुआ पूर्वी बिहार, इसलिए इसी वजह से अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार में भी जूट का उत्पादन अधिक होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअली इसको याद रखना है। आरा मिल के बारे में देख लेते हैं। आरा मिल में उपयुक्त लकड़ी की आपूर्ति चंपारण, भागलपुर, हिमालय की सीमा से लगे अन्य जिलों से प्राप्त होती है। सबसे अधिक आरा मिल उत्तर बिहार में है, जहां से लकड़ी की वैध एवं अवैध आपूर्ति सरल है। तो ये समझेंगे कि आखिर उत्तर बिहार में ही सबसे अधिक आरा मिल क्यों है और लकड़ी की आपूर्ति सबसे ज्यादा उत्तर बिहार में क्यों होती है। इस चीज को समझने के लिए आप बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में वहां पर बिहार के वन एवं वनस्पतियों का एक वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ज़रूर देखें। वहाँ से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। तो कुछ थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो बिहार का जो उत्तरी भाग है वो क्या है? आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित है, यानी आर्द्र पर्णपाती वन वाला वो एरिया है। तो जहाँ आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है वहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो क्षेत्र काफ़ी पेड़ पौधे वनों के मामले में काफ़ी सघन होता है। तो यानी कि वहाँ पेड़ पौधों की मात्रा जो है अधिक रहेगी। ज़्यादा पेड़ पौधा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे से रिलेटेड या वन से रिलेटेड या लकड़ी से रिलेटेड ज़्यादा कारोबार होगा। इसी की वजह से जो पश्चिम चंपारण और भागलपुर, हिमालय का जो सीमा है ये सब उत्तर में पड़ता है। इसी की वजह से वहाँ जो आरा मिल जो है सबसे ज़्यादा मौजूद है और लकड़ी का जो कारोबार सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। उर्वरक के मामले में देख लेते हैं। रोहतास जिला में अमझौर नामक स्थान, तो अमझौर स्थान कहाँ पड़ता है? सबसे पहले यहाँ से याद रखना है कि रोहतास जिला में पड़ता है। तो यहाँ क्या है? पायराइट फास्फोर्ट एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा पायराइट्स फॉस्फेट एंड कंपनी लिमिटेड का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया? आमझौर में किया गया, जो रोहतास जिला में पड़ता है। यह कारखाना रोहतास एवं आसपास के इलाके में पाए जाने वाले विशाल पायराइट भंडार के उपयोग से फॉस्फेट उर्वरक का निर्माण करता है। बिहार में रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपकरण जो है वो कहाँ है? बरौनी में। तो उर्वरक का दो जिला मिला। पहला जिला रोहतास का आमझौर, दूसरा क्या है? बरौनी में। उर्वरक जो होता है NPK का कॉम्बिनेशन होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो इंडिया में मिल जाता है, लेकिन जो इंडिया को पोटेशियम जो है बाहर से क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में जो पोटेशियम जो है वो नहीं पाया जाता है। तो फास्फोरस से ही हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट के फॉर्म में उर्वरक होता है। और जो बिहार का, जैसे मैंने बताया कि दक्षिण पठारी क्षेत्र जहाँ रोहतास और कैमूर जो क्षेत्र है, खनिज से उपलब्धता या खनीर की प्रचुरता वहाँ अत्यधिक मौजूद है। इसी की वजह से जो फास्फोरस भी क्या खनिज, तो इसलिए बिहार के उसी क्षेत्र में ही उर्वरक पाया जाएगा। तो इसलिए वहीं इंडस्ट्री जो होगी स्टैब्लिश होगी और कहीं नहीं। इसी वजह से उर्वरक जो है रोहतास और बरौनी के क्षेत्र में पाया, वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया गया। सीमेंट उद्योग के बारे में देख लेते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत बिहार से हुई है, यानी बिहार में ही जो पहली इंडस्ट्री सीमेंट की बैठाई गई थी पूरे भारत में। उसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र से कोयला एवं चूना पत्थर की उपलब्धि के कारण यह उद्योग इस क्षेत्र में काफी फला फूला, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। तो अब सीमेंट उद्योग के लिए तो कोयले की जरूरत है, चूंकि सीमेंट में क्या होता है? ऐश यूज होता है, यानी राख यूज होता है। कोयला के द्वारा ही तो राख मिलेगा, जिसके वजह से सीमेंट में उसका यूटिलाइज किया जाएगा। और चूना पत्थर भी जो है कहाँ पाया जाता है? वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसलिए जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है जो सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा, जो 15 नवंबर 2000 में विभाजन के जो पश्चात शेष बिहार का केवल रोहतास जिला ही एकमात्र ऐसा जिला रहा जो पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर उपलब्ध है। इसलिए रोहतास, बिहार में रोहतास जिला ही एकमात्र ऐसा जिला रह गया जहाँ पे सीमेंट उद्योग का कारखाना जो है एस्टैब्लिश है। किसकी वजह से? चूना पत्थर की वजह से, जो कि रोहतास में पाया जाता है, और चूंकि वो खनिज संपदा जिला वाला क्षेत्र है।
बिहार में सबसे बड़ा कारखाना रोहतास के डालमिया नगर में है। तो कहाँ है? रोहतास के डालमिया नगर में स्थित है, परंतु प्रबंधन और क्षमता कारण अब यह बंद पड़ गया है। ठीक। दूसरा बड़ा कारखाना बंजारी में स्थित है, परंतु इसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। उसके बाद चाय बागान प्रायः पूर्वोत्तर के राज्यों में फैले हुए हैं। बिहार में चाय बागान इसी भौगोलिक श्रृंखला के अंतर्गत आता। तो आसाम वगैरह क्या है, सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आसाम में चाय का बागान ज़्यादा है, तो इसलिए जो बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे चाय की बागान ज़्यादा अत्यधिक मौजूद है। राज्य में मुख्य चाय उत्पादक जो क्षेत्र है वो पुठिया है, ठाकुरगंज है, किशनगंज है, बहादुरगंज है। ये सभी राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं तथा देश के अन्य चाय उत्पादक क्षेत्र जैसे उत्तर बंगाल और असम आदि के समीप पड़ते हैं। तो नज़दीक होने के कारण पूर्वी बिहार जो है पूर्वी भारत के नज़दीक होने के कारण इसलिए किशनगंज वगैरह में क्या है, चाय का उत्पादन होता है, बागान मौजूद है। कागज़ उद्योग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कागज़ उद्योग के लिए दरभंगा का अशोक पेपर मिल कहाँ है? दरभंगा में। और ठाकुर पेपर मिल कहाँ है? समस्तीपुर में है। तो ये दोनों पेपर मिल जो काफ़ी बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और रोहतास के डालमिया नगर में भी क्या है, पेपर मिल मौजूद है। तो 3 जगह पेपर मिल हो गया, एक दरभंगा में हो गया, एक समस्तीपुर में हो गया और एक रोहतास में हो गया। तो अशोक कहाँ है? दरभंगा में है। उसके बाद ठाकुर कहाँ है? समस्तीपुर में है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कुछ अन्य उद्योग जो हैं जैसे कत्था, जो पान में हम लोग यूज करते हैं, वो कहाँ है? गया और बेतिया जिलों में होता है। कत्था खैर वृक्ष से ही प्राप्त होता है और जो खैर वृक्ष जो है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के गया और बेतिया जिलों में ही पाया जाता है। बेतिया क्या है? वेस्ट चंपारण में। बांस उत्तर गया तथा हिमालय की तराई से लगे जिलों में प्रचुरता से उपलब्ध है। बांस को इसकी कम कीमत उपयोग में विविधता के कारण गरीबों का लकड़ी कहा जाता है। तो पुअर्स मैन टिम्बर कहा जाता है, वीवीआई है। ये कभी भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर, कहीं ना किसी एग्जाम में ही पूछा होगा। पुअर्स मैन टिम्बर किसको कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। पटना में अगरबत्ती बनाने की सैकड़ों कुटीर इकाइयाँ मौजूद हैं। तो अगरबत्ती का जो उद्योग है वो कहाँ है? पटना में है। उसके बाद फिर क्या है, मुजफ्फरपुर में जर्दा का निर्माण होता है। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फर क्या करता है? जर्दा का बहुत प्रयोग करता है, इसलिए मुजफ्फरपुर में जर्दा का निर्माण होता है। मोकामा में भारत वैगन, ये विज्ञान नहीं है, ये क्या है? वैगन है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड है। कहाँ? मोकामा में, जैसे मैंने बताया, जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे यानी मालगाड़ी के डब्बा एवं रस्सी के तार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूस की सहायता से 1964 में बरौनी यानी बेगूसराय में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई। यह असोम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से 1159 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा जुड़ा है और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण या एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो सबसे पहले तेल शोधक कारखाने के बारे में क्या जाने हम लोग कि बरौनी में जो मौजूद है वो तेल शोधक कारखाना है और जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और किसकी सहायता से हुई थी? रूस की सहायता से हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद इस बेगूसराय बरौनी को डायरेक्टली फिर क्या है, पाइप के द्वारा लगभग 1159 किलोमीटर जो असम में मौजूद नाहरकटिया तेल क्षेत्र है वहां से डायरेक्ट कनेक्ट किया गया, वहां से डायरेक्ट सप्लाई आता है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी हो सकता था हम लोगों ने उसको कवर करने का कोशिश किया है। एक चीज़ और है, एग्ज़ाम में हो सकता है ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में चीनी जो उद्योग या जो भी उद्योग है बचा हुआ, उसकी स्थिति जो है वह बहुत बुरी स्थिति है या रुग्ण स्थिति है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति के कारण क्या है? तो इसमें 2-3 कारण है जो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला है कि जो जितना भी उद्योग के जितनी सारी मशीन हैं वो सब पुराने हो चुके हैं, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन पावर है और जो इफिशिएंसी है वो बहुत बिल्कुल लो है, बहुत कम है। और दूसरा क्या है कि जितने भी सारे कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो लागत नहीं पूरी होने के कारण घाटे में जा रहे हैं। और तीसरा क्या है कि उसका प्रॉपर जो है मार्केटिंग नहीं हो रहा है,
जिसके वजह से इसे अच्छे दामों में बिक्री नहीं हो पा रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर रूप से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा, नया मशीन चाहिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से बिहार में जो उद्योग की स्थिति जो है बहुत दयनीय या बहुत बुरी है। हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन में बना के भेजा जा सकता है कि क्या वजह है कि बिहार के उद्योग दयनीय या रोगाणु है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये इतने सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं जिसके आने की संभावना है, और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थ्योरी पार्ट में भी मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को कवर किया, उसी थ्योरी से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे और बनते हैं और आगे भी बनेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई है। पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई है, मरहौरा में, जो कि सारण में है। तो ये स्टैब्लिश जो हुआ कब, वो 1903 से 4 में स्टैब्लिश हुआ, अंग्रेजों को द्वारा हुआ। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है। पटसन उद्योग यानी कि जूट, तो जूट की पट्टी यानी जूट का उत्पादन जो जिला में हो रहा है वो कहाँ मौजूद है, उत्तर पश्चिम बिहार में बिल्कुल नहीं। उसके बाद उत्तर पूर्वी बिहार बिल्कुल सही। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, कहाँ है, बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। कागज एवं लुगदी का उद्योग कहाँ है, डालमिया नगर है, सही। सिगरेट और का उद्योग कहाँ, दिलावरपुर में, जो कि कहाँ पड़ता है, मुंगेर में पड़ता है। उसके बाद प्लाईवुड उद्योग कहाँ है, वो हाजीपुर में। तो कहाँ पड़ता है, ये वैशाली में पड़ता है, वैशाली जो जिला है वहाँ पड़ता है। उसके बाद क्या, जूट उद्योग, जूट उद्योग कहाँ, पूर्णिया में पड़ता है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, सी हो गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का कहाँ स्थित है, हाजीपुर में, बिहार में मौजूद है। ये क्वेश्चन क्या 2 बार आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो कितने थे, 6 औद्योगिक क्षेत्र थे। कौन कौन से थे, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो इनमें से आदित्यपुर, उसके बाद बोकारो और उसके बाद रांची, ये तीनों जो क्या है, ये तीनों झारखंड में चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार का ताप बिजली घर कहाँ है। तो बिहार का ताप बिजली घर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, जो कांटी के मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन 2 जिलों में सर्वाधिक हुआ। तो गया और भागलपुर में सर्वाधिक हुआ है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कई चीज़ों के लिए देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन सेट होगा। तो रेशम में नहीं, सीमेंट है, चमड़ा भी नहीं, उसके बाद जूट भी नहीं। तो क्या हो गया, सीमेंट आंसर हो गया। जूट कहाँ होता है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इसमें है। रेशम कहाँ है, भागलपुर में है। उसके बाद चमड़ा कहाँ है, मोकामा में है। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये मोकामा में स्थित है। क्या बनता है, मालगाड़ी का डब्बा बनता है। बिहार में कौन रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। तो रेशम का वस्त्र का उत्पादन केंद्र भागलपुर है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में अवस्थित है। राज्य में कह रहा तो बिहार राज्य में अवस्थित है। अब ये कहाँ है, और बाढ़ सुपर थर्मल पावर तो कहाँ स्थित है, ये बाढ़ में मौजूद। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, सिवान में नहीं, गया में नहीं, वैशाली में नहीं, तो हाँ पूर्णिया में होगा। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार में जो जूट उत्पादन की जो है वो कितना है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, वेस्ट बंगाल का। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। अब ये है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो तेल शोधनागार बिल्कुल नहीं, वन आधारित उद्योग बिल्कुल नहीं, बालू खनन उद्योग बिल्कुल नहीं, कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि 80% बिहार की जो जनता है वो कृषि आधारित उद्योग पर ही निर्भर है। बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई, 1904 में हुई, मेहरौड़ा में। उसके बाद सारण में पड़ता है और ये अंग्रेजों के द्वारा हुई। बिहार में प्रथम चीनी कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा, डचों के द्वारा स्थापित किया गया। बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है। तो कह रहा उर्वरक कहाँ है, बरौनी, हाँ बरौनी में है। गया में नहीं, पश्चिम चंपारण में नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं।
तो बरौनी में भी और कहाँ, रोहतास में भी है। बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है, तो कहाँ है, लखीसराय। बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ है, तो रेल जो पहिया क्या करता है, छपर छपर करता है, इसका मतलब छपरा में है, तो बेलापुर में मौजूद है, छपरा के। ठाकुर पेपर मिल कहाँ स्थित है, तो ठाकुर पेपर मिल कहाँ है, समस्तीपुर में है। उसके बाद बरौनी तेल शोधक कारखाने पाइपलाइन द्वारा जुड़ा, तो किस पाइपलाइन द्वारा जुड़ा, नहर कटिया आसाम से जुड़ा है, 1159 किलोमीटर लंबाई है इसकी। बिहार में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है, तो चीनी ही जो सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी, तो किसके, तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना, तो किस देश के सहयोग से, रूस। और तेल शोधक कारखाना का स्टैब्लिश 1964 ईस्वी में किया गया। बिहार में कहाँ पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड स्थित है, कहाँ है, रोहतास के अमझौर जिले में। तो ये अमझौर कहाँ पाया जाता है, रोहतास में। तो ये क्या है, उर्वरक है। और कहाँ उर्वरक है, बरौनी में भी। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1964 में हुई थी, रशिया के द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, तो कहाँ की जा रही है, पटना के बिहटा में की जा रही है। और ये भारत का 15वां आईटी पार्क। बिहार में एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र है, तो कहाँ है, बरौनी में। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ, तो ये बहुत मशहूर है, ये सभी जानते होंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ, तो कहाँ हुआ है, बिहार शरीफ में हुआ। बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है, तो क्या है, शराब उद्योग नहीं, जूता उद्योग है, बिल्कुल है, बाटा कंपनी है। ये मालगाड़ी का डिब्बा भी वहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अब चीनी उद्योग यहाँ नहीं, तो आंसर क्या हुआ, जूता और मालगाड़ी का डिब्बा। तो एक से अधिक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका मतलब क्या हुआ, ई आंसर होगा। तो फ्रेंड, आज हम लोगों ने बिहार के उद्योग को डिस्कस किया है और बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी हो सकता था उसको भी मैंने कवर करने का कोशिश किया है। साथ ही साथ सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना था और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और उसे शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।